झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इन दिनों जो है दलालों लोग का अड्डा, ये हमारा आरोप नहीं है, यहाँ के मरीज के परिजन लोगों का आरोप है। कई तरह का दलाल यहाँ पर घूम रहे हैं। हम मरीज का परिवार लोगों से भी बात करेंगे। पहले इन दादा से बात करते हैं। दादा, जिस तरह से झारखंड के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में गरीब तबके के लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं इलाज करवाने के लिए बहुत उम्मीद से, और इलाज भी कहीं ना कहीं होती है, लापरवाही होती है लेकिन इलाज होती है, उस तरह से एकदम ट्रॉली में दलाली, दवाई में दलाली, ये जो बेड दिलवाने के लिए दलाली, क्या कहेंगे? जो सरकार में ऊपर में बैठने वाले लोग ही अगर दलाल हो जाएंगे तो नीचे वाला से उम्मीद क्या करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री ही दलाल हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री पिछले बार विधायक थे तो बड़ी हुचक हुचक के बोलते थे कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई किया हूं, मैं फुरकान बाबू का बेटा हूं, मुझे मंत्री बनाइए और स्वास्थ्य विभाग दीजिए। उस समय इसको मंत्री नहीं बनाया। इस बार फिर विधायक बने तो कल्पना भाभी का पैर में गिरे, हेमंत भैया का पैर में गिरे और दिल्ली गए, सेटिंग वोटिंग करके स्वास्थ्य विभाग ले लिए। तो स्वास्थ्य विभाग इसलिए वो लिए कि उनका शुरू से उनका मनसा था, जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को ठप कर देंगे। ये साजिश है इरफान अंसारी जी का कि गरीब को खत्म कर देंगे। जितने भी स्वास्थ्य विभाग की हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, तमाम अस्पताल को मैं अपने नेतृत्व में समाप्त कर दूंगा। इसलिए जबरदस्ती स्वास्थ्य विभाग उनको बनाया गया। जहां तक दलाली की बात है, आप देखिए यहाँ पर एक लड़का आया हुआ है, मुकेश मरांडी। किधर गया जी? मुकेश मरांडी ये है, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा बरहेट से आया है। सुंदर पहाड़ी प्रखंड है और उस सुंदर पहाड़ी प्रखंड के घटियारी इसका गांव है और इनके पिताजी का नाम कन्हैया मरांडी। क्या नाम है? कन्हैया मरांडी। क्या नाम है जी? कन्हैया मरांडी। और इनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा उठाते हैं, माने कार्यकर्ता है। अब ये 14 तारीख को यहाँ पर आए हैं। आदमी कहता है कि मुख्यमंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र का होता है उस विधानसभा क्षेत्र का जो लोग हैं वो लोग हंसी खुशी से रहते हैं, संपन्न रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दूसरे बार बरहेट से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने हैं, बरहेट की जनता रांची आके रो रहा है। क्या रो रहा है? 14 तारीख को अपने पिताजी को यहाँ पर एडमिट कराएं, 14 तारीख से अभी तक इनका खाली कागज में लिखा जा रहा, कोई इलाज नहीं हो रहा है। ये डॉक्टर पास जा रहा है, वो डॉक्टर पास जा रहा है, बरहेट से आया, किनारे क्षेत्र से आया, बेचारा रांची कहाँ जानेगा? ये बहुत परेशान है। 1000 रुपया यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इनको ले लिया कि हम ऊपर देना पड़ता है। ये बोला कि 200 देंगे, ये बोला 200 सकेंगे सर, गरीब आदमी आदिवासी हैं, 200 रुपया देंगे। इसको जबरदस्ती 1000 रुपया लिया, बोला कि ऊपर तक जाता है पैसा। हम लोग सबसे पैसा रहते हैं, 1000 रुपया ले माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका विधानसभा क्षेत्र का आदमी रांची आके घूस दे रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को गोद में बैठा कर रखे हुए हैं। बोलते मेरा हनुमान है और बोलता है इरफान सोरेन मेरा नाम है, आप हेमंत अंसारी मेरा नाम है। अब का भाई क्या कर रहा है? आप ही का विधानसभा का आदमी से पैसा लूट रहा है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि ऊपर तक जाता है, मतलब मंत्री तक पैसा जाता है। दिन भर में इसे 1000 रुपये एक बेड का ट्रॉली का लिया था। ट्रॉली का लिया था जी। हाँ 1000। अगर दिन भर में अगर 300 बार ट्रॉली घुमा दिया तो 3 लाख हुआ, तो 3 लाख में 50,000 ही 2.5 लाख मंत्री। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दलाली चल रहा है। इसको सिक्योरिटी गार्ड का आरोप नहीं लगाइए, सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर का आरोप नहीं लगा रहे हैं हम। ये लोग तो भाई बैठे हुए एजेंट के रूप में है सिक्योरिटी गार्ड कि हमको पैसा पहुंचाओ। इसलिए इस बात की सत्यता हम कर रहे हैं कि कल परसों जीबी यहाँ बैठक था, रिम्स जीबी बैठक था, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी। हेमंत पहले जब विधायक मंत्री नहीं थे तो बड़ी फुचक के जहाँ कार्यालय सब में जाते थे इरफान अंसारी जी देखने के लिए स्थिति क्या है। अब मंत्री बन गए, कहे नहीं घूम लिया जी पूरा रिम्स में? क्या पूरा रिम्स नहीं घूमे? उस दिन आए थे, कम से कम रिम्स पूरा घूमते हैं ना। इसलिए नहीं घूमे कि आपको जनता रोकेगा, जनता आपसे बात करेगा और असलियत रिम्स का दिख जाएगा तो आप बेइज्जत हो जाइएगा। इसलिए वो नहीं घूमे। और मीडिया वगैरह सब आएगा तो पूछेगा, मीडिया लोग भी आया था, तब ये कहा किया कि यहाँ से भाग के चला गया। मीटिंग किया और ऐसा भागा है चोर की तरह, यहाँ से भाग गया मंत्री जी, भाग गया। अब क्या है कि आप दूसरे दिन देख रहे हैं कि भैया अब मीडिया लोग को आप रिम्स में नहीं आना है। मैं आपको दाद देता हूं कि आप लोग मुगरता से गरीब का आवाज बनते हैं, आप लोग बहुत दाद देता हूं। आप लोग लगातार देखते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड का लाठी भी खा लेंगे लेकिन आप दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे पत्रकारों को, ऐसे चैनलों की आवश्यकता है जो रिम्स की हालत पर दिखाए। रिम्स इस प्रकार से खराब हो गया है,
यहाँ पर आदमी आता है इलाज कराने के लिए, क्या सोच के आता है? रिम्स है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ जाएंगे तो खाली आने का भाड़ा लगेगा और जाने का भाड़ा लगेगा, ऑल टोटल चीज सरकार हमको देगा। लेकिन जब यहाँ पर आता है तो दवा भी उसको खरीदना पड़ता है। पूछ लीजिए किसी से, दवा खरीदा, सुनिए, दवा भी खरीदना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर डॉक्टर कोई जांच लिखता है तो जांच 1-200 वाला नहीं लिखता है। यहाँ पर सब जांच, जितना लेबोरेटरी खुली हुई है, सबसे कमीशन बचा हुआ है। ऐसा जांच लिखेगा कि जमीन में जा जाएगा, ऐसा जांच लिखेगा ना कि आपका गहना गुड़िया सब बेचा जाएगा। गहना गुड़िया बेच के, जमीन जगह बेच के 20,000 रुपया का जांच कराने जा रहा है, जांच रिपोर्ट आ रहा है, दवा लिख रहा, दवा खरीदना पड़ रहा है, उसको इंजेक्शन के लिए ऑल टोटल चीज खरीदना पड़ रहा है, सब कुछ सब खरीदिए के ला रहा है पेशेंट। क्या चीज का रिम्स है जी? कौन चीज का सरकारी अस्पताल? बोल दीजिए ना, ये प्राइवेट अस्पताल है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इरफान अंसारी जब से मंत्री बने हैं, राज्य के अंदर प्राइवेट अस्पताल खुलने की गति जो है वो तीव्र गति को आगे बढ़ रहा है। और जब प्राइवेट अस्पताल खुलता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग से एनओसी लेना पड़ता है। और इसलिए लगातार, और दुर्भाग्य की बात यह है कि रिम्स इतने बड़े अस्पताल का इर्द गिर्द चारों तरफ देखेंगे तो हर 2 महीना में एक अस्पताल खुलता है। मतलब सरकार के छाती में चढ़ के प्राइवेट अस्पताल खोल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी षड्यंत्र साजिश है। सुन लीजिए, इसलिए खुल रहा है, क्यों लापरवाही कर रहा है, इसके पीछे कभी गहन अध्ययन करिएगा। तमाम प्राइवेट अस्पताल वाले लोग जो उसको अस्पताल चला रहे हैं, बिजनेसमैन लोग अस्पताल चला रहे हैं, वो लोग क्या किए हैं? माननीय हेमंत स्वास्थ्य मंत्री जी को नया टाइप का दे दिए हैं। मतलब क्या नया टाइप का? सर एगो नया फंड और आ गया, और पैसा हम लोग दे सकते हैं। बताओ, ऐसा करिए ना कि रिम्स का हालत को बदतर कर दीजिए, हालत बदतर कर दीजिए। ठीक है, बदतर कर दें तो हमको क्या फायदा होगा? तो वो लोग बोला, प्राइवेट हॉस्पिटल मालिक लोग बोला, इरफान अंसारी जी आपको हर अस्पताल से महीना जमा करके पैसा देंगे, आप एक काम करिए, सरकारी अस्पताल को ठीक मत करिए और बदतर करिए, गरीब मर मर के प्राइवेटे में आएगा अस्पताल को इलाज कराने के लिए, जहाँ ना गहना गुड़िया बेचना हो, जमीन जगह बेचना हो, वो आएगा। इसलिए झारखंड का सरकारी अस्पताल मरने के कगार पे आ गया है। और ये बड़े बोले मंत्री, इरफान अंसारी मंत्री, झारखंड और झारखंडी जनता को मार रहा है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आने वाला समय में झारखंड के जितने भी रिम्स में भीड़ रहते हैं, सबको एकजुट अगर हो जाएंगे तो इरफान अंसारी जी नंगा हो जाएंगे। बहुत ऐसा है दादा यहाँ पर कि यहाँ के मरीज जो है उठा उठा के प्राइवेट अस्पताल में भेजने का काम करते हैं। यहीं का आदमी लोग है, यहाँ का डॉक्टर लोग। यही बात शर्म लगनी चाहिए, यही बात शर्म लगनी चाहिए। आपको ये चीज मालूम है, हमको भी मालूम है, इरफान अंसारी जी जानवर नहीं ना है, वो भी तो इंसाने हैं ना। आप तो विभाग से कोई मतलब नहीं रखते हैं, हम भी नहीं रखते हैं, वो तो मतलब रखते हैं, उसको तो बेहतर जानकारी होगा। जब आपको ले जाता है ये जानकारी है, हमको हल्की जानकारी है, मतलब इरफान अंसारी जी को पूरी जानकारी है। हम तो बार बार कह रहे हैं, ये प्राइवेट अस्पताल को पोषने के पालने के लिए वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। इसलिए उनको पिछला सरकार में, उसको जो सरकार बना था, इसको मंत्री बनने नहीं दिया। उस समय लोग जान गया था जब स्वास्थ्य मंत्री बनेगा यही काम करेगा, दलाली करेगा, प्राइवेट अस्पताल खुलवाएगा, उससे पैसा लेगा और सरकारी अस्पताल को खराब कर देगा। वो 5 साल में मालूम था, लेकिन इस बार गोड़ गाड़ में गिर के जाके ले लिया है। और इसके एक सूत्री कार्यक्रम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल प्रबंधन से हमको पैसा उठाना है, मान लेना है, उसी में वो लगे हुए हैं। इसलिए पूरा स्थिति खराब है। अचानक आके एक दिन बोल दिया कि आप हम लोग का फंड देंगे, दवा नहीं देगा, इलाज करने के लिए ये मशीन नहीं नया खरीदेगा। जितना मशीन है सब मशीन खराब हो गया है, बनाने के नाम तो दूर, नया ले भी नहीं रहा है। मैं हर बार डंके की चोट पर कहते हैं सरकार को। मुझे इरफान अंसारी जी बता दें कि मंत्री बनने के बाद रिम्स में क्या परिवर्तन आप किए हैं। अगर आप ईमानदार मंत्री हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को बताएं कि रिम्स में क्या परिवर्तन आपने किया है। रिम्स में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप रिम्स में जाएंगे, ठेसा के नीचे गिर जाएंगे, पूरा नीचे फर्श खराब है, ऊपर सो रहा है, मरीज सो रहा है ना, ऊपर देखता है कि छत ना गिर जाए, ये स्थिति है। दवा कोई खरीदना नहीं है, नया कोई मशीन नहीं खरीदना है, तो स्वास्थ्य मंत्री आप क्यों बने हैं? और नया रिम्स 2 बनाएंगे, नया रिम्स 2 बनाएंगे तो 11 अरब का पट्टा का काम करेंगे, ठेकेदारी से ठेकेदार आएगा, उससे पैसा लेंगे। आपका काम दवा देने का है, आपका काम बिल्डिंग बनाने का नहीं है। आप बिल्डिंग बनाने के परेशान हैं, आप ठीक करिए ना। रिम्स को ठीक नहीं कर रहे हैं। झारखंड आपको
बोल रहा थू 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 कर रहा है, यह स्थिति है। ठीक है, हमारे साथ जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके इलाके से ये आते हैं। शायद इनका पिताजी जो है अंदर है और ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के ट्रॉली मैन गार्ड जो है वो हमसे 1000 रुपया लिया है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बाबू? जी सर, 1000 रुपया मैंने दिए हैं सर। हाँ। वैसे दिए? गार्ड को ऐसे झूठ मूठ का हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं। हाँ। जबकि हम 1000 लिए दिए थे। वो ट्रॉली से अंदर करने के लिए, बेड में रखने के लिए मेरे पिताजी को 1000 रुपया उतने में लिया। अभी तक कोई उपचार उसको मिला नहीं है और उसका नाजुक स्थिति बहुत खराब हो चुका है। अभी तक एक भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आए हैं वहाँ। और इस स्थिति में अगर मेरे पिताजी कुछ हो जाते हैं या रिम्स में, तो सारी जिम्मेवारी रिम्स उठाएगी उसका। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सुनते हैं कि आपका पापा जो है जेएमएम का जो है कार्यकर्ता है। जी हाँ। कितने साल से हैं? वो थे 5-6 साल से, हाँ। पर किसी दुर्घटना के वजह से वो छोड़ दिए थे। अच्छा। पर फिर भी जानते हैं कि ये जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। तो आप सुने, इस लड़के का कहना है कि रिम्स के अंदर जो है या रिम्स के बाहर जो है दलाली होती है। हमारे साथ एक और युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रिम्स के अंदर जो इनके पिताजी भी एडमिट है, क्या होता है, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर गड़बड़? हम अपने पिताजी को 9 तारीख को लेकर आए। मेरा पिताजी बहुत अच्छे कंडीशन में थे। हाँ। ठीक है, और कंडीशन में थे, खाना पीना सब, बाथरूम वगैरह सब कुछ जाते थे। उसके बाद है सो यहाँ से 2 दिन हो गया, तीसरा दिन में हम लोग को वार्ड नंबर B1 में शिफ्ट किए। उसके बाद वहाँ पे गए तो वहाँ पे मेरा पेशेंट मरीज के पास डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर जी बैठते हैं, वो डॉक्टर का नाम है SK सिंह। वो हमारे पेशेंट के पास 32 से 33 घंटा तक जूनियर डॉक्टर नहीं, और जो SK सिंह जो डॉक्टर है वो अब 32-33 घंटा तक नहीं आए मरीज को देखने के लिए कि मेरा मरीज कैसा है नहीं है। जाते थे तो बोलते थे आएंगे, राउंडिंग में आएंगे, यहाँ से वहाँ भगाते थे, वहाँ से वहाँ भगाते थे, फिर वहाँ से वहाँ। पिताजी अब उनके लिए तो जाना आना पड़ेगा ना, तो वहाँ से फिर यहाँ आते थे। हमको लगता है ऐसा कोई दिन नहीं गया, आज मेरा 6ठा दिन है, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि 10 किलोमीटर चलते नहीं थे, ये हॉस्पिटल में भागते नहीं थे। अब बताइए, अगर हम सिस्टर के पास जाते थे कि मैम मेरा पिताजी को बुखार चढ़ गया है, आप सेलेन लगा दीजिए, तुम भोंको ना, तुम भोंको, तुम सुइया दो, हमको नहीं आता है। यही सब काम के लिए हम है। तो हम बोलते हैं अगर हमको इतना आता तो हम आपके पास क्यों आते रिक्वेस्ट करने के लिए, हम तो पागल नहीं है ना। तो वो बोलते हैं नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि नहीं, सो तुम बहुत ज़्यादा बोलता है, तुम हमको पेमेंट और सैलरी नहीं देता है। हम बोले मैम आप पेमेंट सैलरी हम नहीं देते हैं, सरकार के अपने घर से देती है क्या? हम आम पब्लिक लोगों की वजह से तो आप लोग को पेमेंट मिलता है ना। बिल्कुल। हम लोग टैक्स भरते हैं और बहुत कुछ भरते हैं, तब सरकारी। आप बताइए, दवा है, मेडिसिन वगैरह है, तो ऐसा मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मेडिसिन के लिए आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल के बाहर में सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी में अवेलेबल नहीं है, फिर प्राइवेट में क्यों अवेलेबल है? हाँ, ये चीज़ है। और मेरा पिताजी का आज कंडीशन इतना खराब हो गया है। हाँ। यहाँ पर दलालों लोगों से बहुत दलाल से पूरा भरा हुआ हॉस्पिटल, पूरा दलाली से हॉस्पिटल भरा हुआ है। जैसे देखिए, मेरा पिताजी का कंडीशन इतना खराब हुआ, पूरा खाते थे पीते थे, कुछ नहीं हुआ था। आज मेरा पिताजी को पाइप लगा है, आज मेरा पिताजी को पाइप लगा है, और इधर से उधर फिरते रहता हूँ, और रोते रोते यहाँ पे बैठा था। आज मेरा पिताजी अच्छे से बात करते थे, सब करते थे, और बोलते थे, पिताजी बोलते थे बाबू, ये कल परसों की बात है कि बाबू चलो जुतिया है, जुतिया के दिन भूत वगैरह अपने नया वाला घर में लाएंगे। हम बोले पिताजी 1-2 दिन और रुक जाइए, जाएंगे घर में फिर करेंगे। आप बताइए, कल हमारे पिताजी इतना सीरियस हो गए कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। रिपोर्ट जांच 1 से 1 लिखा, हम जांच करवाएं, लेकिन डॉक्टर वो रिपोर्ट को देखकर, पेशेंट का हम आदमी है तो बताना तो चाहिए ना, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इनका इलाज इतना चलेगा। आज के टाइम में भगवान दर्शन दे देंगे, लेकिन डॉक्टर दर्शन नहीं देंगे। क्या है? अब पता नहीं अब क्या है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल से उनको फुर्सत मिलेगा तभी ना देंगे। दौड़ा देता है हाँ, कि इतना, भगवान हाँ, दर्शन बोले नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं गया, 6ठा दिन ऐसा कोई दिन नहीं गया कि हम 10 किलोमीटर हॉस्पिटल के अंदर इधर से उधर आए नहीं और गए नहीं। सो इतना देर में तो हाँ,
क्या भगवान दर्शन? हाँ, इतना देर में भगवान दर्शन, अगर इतना हम परिश्रम उतना कष्ट करेंगे ना, भगवान को बोलेंगे आप हमको दर्शन दीजिए तो वो जरूर देंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं देंगे। इतना ये यहाँ पे गंभीर व्यवस्था खराब है। अच्छा, हाँ, देख लीजिए, ये मेरा आरोप नहीं है, ये बार बार जो है यहाँ के मरीज के परिवार और लोगों का आरोप है कि यहाँ के दलाली, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के तमाम चीज पर फेल है। कब तक सुधारिएगा? ये जनता जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से चिल्ला चिल्ला के पूछ रही है, आखिर कब तक सुधार करिएगा? और आम जनता जो है आपका अस्पताल में जो है ये तबाह रहेंगे, परेशान रहेंगे, और दौड़ा कर जो है आधा जान जो है वो डॉक्टर लोग ले लेंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए। अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा तो बड़ी तबाह है आम जनता, बहुत तबाह है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ एक्शन लेती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।